दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में सजी भक्ति और संस्कृति के रंगारंग गरबा नाइट। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में सक्षम परिवार की ओर से भव्य गरबा नाइट का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासियों, युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और देर रात तक गरबा की मधुर धुनों पर झूमते रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां दंतेश्वरी की विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में सजे प्रतिभागियों ने गरबा और डांडिया की शानदार प्रस्तुतियां दी। पूरा मंदिर प्रांगण आकर्षक रोशनी और साज सज्जा से जगमगा उठा, जिससे माहौल भक्तिमय और उत्सवमय बन गया। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बस्तर की सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना, परिवार और समाज को एक मंच पर जोड़ना तथा युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। सक्षम परिवार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे आयोजन को और भी खास बन गया। गरबा नाइट के दौरान प्रतिभागियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा, सर्वश्रेष्ठ नृत्य और समूह प्रस्तुति के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। विजेताओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आयोजन स्थल पर पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। स्वयंसेवकों की टीम लगातार व्यवस्था बनाए रखने में जुटी रही, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों को जारी रखने की बात कही। इस गरबा नाइट ने न सिर्फ लोगों को मनोरंजन का अवसर दिया, बल्कि समाज में एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक जुड़ाव का भी संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट माही सोनी के साथ। जय श्री राम। मैं निशा सोनी सतपति सक्षम की ओर से हूँ। आज आप लोगों ने क्या कार्यक्रम? आज हमने गरबा का कार्यक्रम रखा है और विगत कई सालों से सक्षम के द्वारा ये कार्यक्रम रखा जाता है। सक्षम परिवार की तरफ से अगला कोई कार्यक्रम और है? नहीं, गरबा के साथ हम लोग समापन करते हैं। वैसे तो हम लोग का कार्यक्रम 3 से 4 दिनों तक चलता है, जिसमें भक्ति संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है, जिसमें बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन रहता है। आज गरबा का कार्यक्रम है, इसके साथ हमारा सक्षम का प्रोग्राम समाप्त होगा। फिर रामनवमी का कार्यक्रम में हम सब शामिल होंगे। रामनवमी के उपलक्ष्य में आपको क्या संदेश देना चाहती है? बस सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। और ये जो रामनवमी हिंदू नववर्ष होता है, सिर्फ डीजे में डांस करने का कार्यक्रम नहीं है। अपने धर्म को, अपने जो सनातन कार्यक्रम है उसकी रक्षा करना है, उसके लिए आगे आना है और हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। कुणाल चालीसावकर सनातन क्षेत्रीय वन सक्षम का अध्यक्ष हूँ और सभी को पहले तो रामनवमी और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लगातार पिछले 4 सालों से हमारे अपने कार्यक्रम करते आए हैं। उसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए, उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हमने फिर से 3 दिन का कार्यक्रम रखा था। पहले दिन जो था सांस्कृतिक गीत का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ था। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में गरबा हुआ और वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ किया गया था। और आज अब पीछे देख रहे हैं, वहाँ पे आज सक्षम परिवार की ओर से महिलाओं के लिए गरबा नाइट या गरबा डांडिया रास का आयोजन किया गया है। और फिर सभी से मैं ये भी आग्रह करता हूँ कि कल बड़ी से बड़ी संख्या में रामनवमी की जो शोभा यात्रा है वो 3 बजे दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से चालू होगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है, पूरे जगदलपुर और बस्तर की जनमानस से मेरा निवेदन है कि बड़ी से बड़ी संख्या में सब परिवार यहाँ पे आए और भगवान राम की स्तुति में अपना गिलहरी योगदान अवश्य दे। जी, हिंदू परिषद के साथ में आपका सक्षम परिवार संयुक्त रहेगा तो शोभा यात्रा में अभी आपको सक्षम का अपना ही रहेगा? नहीं, साथ में रहेंगे। पिछली भी जैसे अभी बाइक रैली भी निकली थी 25 तारीख को, तो सक्षम और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता और सदस्य सब साथ में गए थे। और कल भी शोभा यात्रा है, विगत वर्षों के अनुसार सेम एक साथ शोभा यात्रा निकलेगी। सभी को पहले जय श्री राम। और मैं ज्योति पटवा, अभी सक्षम की ओर से जो आज का प्रोग्राम हो रहा है 26 तारीख का, हम लोग ने रखा था डांडिया का, जिसमें सभी महिलाएं हम डांडिया कर रही थी। ये मतलब कि माता का एक प्रकार की सेवा है जो सभी महिलाएं मिलकर कर रही थी। और इसके बाद कल जो आपका 27 तारीख होगा, रामनवमी है, और सभी एक ही साथ मिलकर एक रैली निकलेगी यहाँ पे। और सभी के सभी जितने भी है अपने हिंदू धर्म के लोग हैं, सब साथ में मिलकर एक साथ हमारा रामनवमी का जो उत्सव है वो कार्यक्रम लोग करेंगे। जी बिल्कुल, सक्षम की ओर से ये इस बार ये 5वां वर्ष है जो ये कार्यक्रम हो रहा है और हम सभी सक्षम की जितनी भी महिलाएं हैं सब मिलकर हम ये कार्यक्रम करते हैं। सक्षम परिवार में लगभग कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? सक्षम परिवार में कम से कम 16 से 20 लोग हैं। सक्षम जनता के लिए क्या करती है वैसे? सक्षम जनता के लिए ये होता है कि जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म है,
इसके लिए उन लोगों को जागरूक करती है। मतलब कि जो होते हैं, मतलब कि अभी सनातन धर्म से वो अलग हो जा रहे हैं कुछ लोग, जैसे मतलब कि अदर कास्ट में चले जाते हैं, तो उनको वो लेकर के आती है, अपने वापस से अपने सनातन धर्म के बारे में बताते हैं, अपने कल्चर के इतिहास के बारे में बताते हैं, और उनको बोलते हैं कि जो हमारा धर्म है इसे वो छोड़े ना, इसे रखे। तो ये इस प्रकार का एक संगठन है जो सभी मिलकर करते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सक्षम ये प्रोग्राम हमेशा रखते रहता है, जैसे कुछ अभी उत्सव आ जाता है उस पक्ष में होता है, या फिर कभी ऐसे छोटे मोटे कुछ कार्यक्रम होते हैं तो सक्षम शोभा यात्रा के लिए एक संदेश ये है कि हम जैसे बाकियों के त्योहार आते हैं, अलग धर्म के त्योहार आते हैं, तो सब एक साथ मिलकर निकलते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं, हमारे सक्षम परिवार के सभी महिलाएं और जितने भी हमें परिवार, सक्षम परिवार, सब ये चाह रहे हैं कि इस बार का जो रैली हो वो भव्य हो, हमारे पूरे सनातन धर्म एक साथ मिल करके, एक साथ सभी के सभी पूरे रैली में है, सभी के सभी उत्साह मनाएं, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हर्ष की होगा कि हम सब एक साथ मिल करके ये पर्व मनाएं।